नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, थोड़ा सा अप डाउन भी जिंदगी पर चलता है कभी कभी, और बढ़िया कमाया है, आगे भी कमाना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो उस विषय पर भी इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें कैसी रह सकती हैं, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कहीं कोई विशेष दिक्कत तो नहीं। इस सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को मैं गहराई पूर्वक सुन रहा हूं और इसको क्लैरिटी पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो गजब की अतली है आपकी, बहुत जबरदस्त योग है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, क्योंकि करोड़ों देने वाली रेखा आपके अतली पर अवस्थित है, जहां पर से जिंदगी पर करोड़ों आना तय है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज की वीडियो ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी व्यक्ति जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि सफलता पाने हेतु इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अवस्था अवस्थित है, जिसके संदर्भ में अगर मैं इफेक्ट की बात कर लूं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं लाइफ में। हाँ, कुछ खराबी भी है, उस बात का ध्यान रख लेना है, फिर तो धन की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को समझते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ को जब भी आपको समझना है ना, जब भी ये देखना और जानना है कि आप कितना पैसा लाइफ में कमा सकते हैं, क्या वो योग आपके हाथ पर है, तो सबसे पहले ना अपने हाथ के करण को देखो आप। जब भी मैंने इनके अतली को पहली बार देखा तो केवल कर इनके हाथ के करण को ही देख के ये चीज मैं समझ गया कि ये व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की बरसात होती है। अगर किसी व्यक्ति की अतली गुलाबी हो जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो फिर समझ लो सबसे पहला नॉर्म्स जो है ना, पैसा कमाने का, धन आने का, लक्ष्मी आने का, यही होता है। जिंदगी पर पैसा आता ही आता है, ना आने की तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत और भी नाना प्रकार की चीजें होती है, उसको तो आप बेशक देखिए, लेकिन ये पहला नॉर्म्स है, फर्स्ट नॉर्म, पहली सीढ़ी। अब उसके उपरांत बहुत प्रकार की चीजें होती है, हमें सारी चीजों को देखना चाहिए, सारी चीजों को समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर मैं दूसरी तरफ कुछ अवस्थाओं की बात कर लूं तो इनके हाथ पर ना, अब जब भाग्य रेखा पर आप विचार कर रहे हैं तो देखिए कितनी पतली भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, एकदम पतली भाग्य रेखा। शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, तो इनके जिंदगी में भी कष्ट रहा ही होगा, कष्ट रहा ही है। अपने दम पर राइज किए हैं, ये अपने दम पर ये जिंदगी पर आगे बढ़े हैं, और इनकी भाग्य रेखा ये स्पष्ट बता रही है। वो तो मैं आगे क्लियर करूंगा ही। ऐसा नहीं है कि ये जन्म से ही करोड़पति थे, ये कर्म से करोड़पति थे। कहने का अर्थ है कि ये जन्म से तो गरीब ही थे, दिक्कत में ही थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने भाग्य के दम पर ये करोड़पति बने थे या बने हैं। तो ये देखिए एक जबरदस्त भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट और इसके लिए क्या कुछ निराकरण करना है, क्या कुछ उपाय करना है, उस बात का चर्चा तो मैं करूंगा ही। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है और जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का कोई संदेह नहीं है। यहां से भी कुछ वीनुमा आकृति जैसी आकृति बन रही है, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इस जातक की जिंदगी पर आता है। तो ये अच्छे इफेक्ट, शानदार इफेक्ट, शानदार इम्पैक्ट का परिचय तो ये करा रहा है। इसके उपरांत ये तो होगी पहले पॉजिटिविटी। कुछ प्रगति के योग जीवन रेखा पर है, जो जातक की जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को बताते हैं, और आगे भी प्रगति के योग है कुछ त्रिभुजनुमा आकृति जीवन रेखा पर। लोग बड़े असमंजस में रहते हैं कि अगर उनके जीवन रेखा पर त्रिभुज बन जाए तो कैसा फलदायी है। बहुत शुभ फलदायी है, बहुत ज्यादा शुभ फलदायी है। आगे अगर मैं देख रहा हूं तो यहां भी त्रिभुज आपका बना हुआ है। ये त्रिभुज भी इंडिकेट करता है जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, बल्क में बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो ये तो हो गई इनकी जीवन रेखा की बात। जीवन रेखा पर भी अच्छी अवस्थाएं हैं, आने वाले समय में बहुत बेहतर अवस्थाएं हैं। एक बहुत शानदार मंगल रेखा इनके अतली पर अवस्थित है। तो ये मार्च लाइन क्या कुछ बताता है, ये मार्च लाइन बताता है कि जातक का ना एकदम एनर्जी के साथ जिंदगी बीतता है, पराक्रमी होते हैं, समर्पण होते हैं, समर्पित होते हैं, और मे भी मंगल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, जमीन जायदाद का कार्य हो सकता है, प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा,
और इसके जो मेजर इफेक्ट जातक की जिंदगी पर आते हैं, ये आयु को बढ़ाता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, जल्दी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो एक बेहद पॉजिटिव साइंस में ये भी एक चिन्ह है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो एक बुद्ध रेखा बड़ी क्लियरिटी के साथ बनी है, तो ये बिजनेस से धन लाभ को तो बताती है, बाकी आगे भी बुद्ध रेखा छोटी छोटी बन रही है। अब मेन जो विचार होगा ना वो सूर्य पर्वत का होगा, जिनके इनके सूर्य पर्वत के आसपास ना बहुत अद्भुत सी अवस्थाएं मौजूद हैं, बहुत अद्भुत सी अवस्थाएं बनी हुई हैं, जो जातक की जिंदगी पर अच्छा ही फल देता है। अब जैसे मैंने सूर्य पर्वत के आसपास देखा तो एक बढ़िया स्क्वायर दिखा मुझे, जो कि बहुत जबरदस्त है। आगे कुछ एक 3 ब्रांच है, त्रिशूल नुमा जैसी आकृति दिखी, जो भी जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छा देता है फल। और ये बड़ी एक्यूरेसी के साथ दिखी, बड़ी एक्यूरेट दिखी। एक होता है बस ऐसे ही बन जाना, एक होता है बढ़िया से बनना, 2 तरह की बातें होती है। तो इनके हाथ पर बढ़िया से बनी हुई है, ये इस बात का परिचय कराता ही कराता है, जो आपके जिंदगी पर सफलता को देता है। कि ऐसी अगर त्रिशूल नुमा आकृति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बनी हो तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर सफल जरूर होते हैं। और इसके उपरांत भी सूर्य रेखा इनके हाथ पर अच्छी खासी, ये भी देखो ब्रांचेस है, ये भी देखो, तो सूर्य रेखा बेहतर कंडीशंस में है। बुध पे खड़ी रेखा है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, इस बात का परिचय कराता है। तो रेखाओं के एवज में भी कमाल की पॉजिटिविटी थी। जहां पर से जिंदगी पर पैसा आना तय है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही आता है, ना आने की तो बात ही नहीं है। अब केवल आप लाइंस से करोड़पति अरबपति नहीं बनते हैं, लाइंस के साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। जब भी मैंने इनके हाथ पर ग्रहों की स्थिति को देखा और समझने का कोशिश किया, शुक्र बड़ा बढ़िया इनका दिखा मुझे, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त दिखा, चंद्रमा बढ़िया दिखा, सन मरकरी अच्छी दिखी, मतलब लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में दिखे। ये इस बात का परिचय बेशक कराती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर अच्छा दिन बिताते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर कंफर्टेबल बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके जिंदगी में हर वो चीज रहेगा जो एक बेसिक नीड होती है लोगों की, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, धन की आगमन अच्छी, और जिंदगी पर आगे ही बढ़िएगा। तो ये करण तो ये मैटर करता है, लाइफ में कभी पैसे के लिए तंगी नहीं होगी। हाँ, वो कुछ और नेगेटिविटी की वजह से अगर तंगी हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे कमाने का निरंतर योग बना रहता है, ये इस बात का परिचय कराता है। तो चलो ये चीज़ तो देख लिया आपने, ये थी इनकी पॉजिटिविटी। अगर ऐसी कुछ पॉजिटिविटी आपके हाथ पर भी होगा तो जिंदगी पर सफलता पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जिंदगी पर सफलता पाने से, जिंदगी पर सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब मेजर डिस्कशन हमारा होगा नेगेटिविटी पर, क्योंकि अभी इनकी 37 साल की आयु है, 37 साल की आयु से ये गुजर रहे हैं। तो आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा, अभी इस विषय पर मैं विचार करूंगा। तो जब भी मैंने इनके हाथ को देखा ना, तो मुझे यहाँ पर 36 साल तक तो भाग्य रेखा फिर भी ठीक दिखी इनकी। 36 के बाद आप ही खुद फील करिए कि यहाँ पर एक लाइन ऐसा करके जा रही है जो भाग्य रेखा है। अब यहाँ पर से भाग्य रेखा मिटी हुई है, ये तो हो गई बड़ी विडंबना। जब आपकी धन रेखा मिट जाए ना तो फिर समझना प्रॉब्लम लाइफ में आती है। धन की आगमन में कमी होती है, फाइनेंशियल लॉस के योग बनते हैं, पैसे आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं, या फिर आते ही नहीं हैं, या फिर आप कर्जे में चले जाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो धन की रेखा जब गड़बड़ हो जाए तो हाथ पैर मोड़ के बैठ जाना चाहिए, कहीं भी विशेषकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कहीं भी पैसे आंख बंद करके नहीं लगाना चाहिए, पैसे लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना आप चुका पाओगे ना वो अगला आपको देगा। अगर आप पैसे लेते हैं तो चुकाने में आपको दिक्कत होगा, अगर आप अगले को देते हैं तो वो पैसा देने में आपको दिक्कत करेगा। तो धन का आगमन, जब धन का फ्लो जब जिंदगी से खत्म हो जाता है ना, तो जातक को बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। तो इनकी भाग्य रेखा ना 2-3 वर्ष तक तो मिटी हुई दिख रही है मुझे, कंप्लीटली मिटी। उसके बाद ही इनकी भाग्य रेखा ठीक है, मान के चलो 40वें वर्ष के आसपास से, 40 के बाद आसपास के बाद से तो भाग्य रेखा दिखी है, पतली है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनकी 37 साल की आयु है। कहते हैं जब खराब समय होता है तो एक एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 3 साल कैसे बिताएंगे, इसके लिए क्या कुछ करना है। तो इसके लिए जो निराकरण होता है वो मैं जीवन रेखा को देख लेता हूं, बाकी इसके लिए निराकरण करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आपको। क्या पता ये भाग्य रेखा ना आने वाले 1 साल के अंदर ही ये आके यहां पर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ महादशा गड़बड़ या अंतरदशा, कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कभी कभी कुछ अंतरदशा गड़बड़ आ जाती है ना, तो भाग्य रेखा वहां से भी मिट जाती है। समझना ये बहुत ज्यादा गड़बड़ आई होगी आपकी जिंदगी पर।
तो भाग्य रेखा वहां से भी मिट जाती है। तो इसके लिए कुछ नहीं, कुंडली का एक बार अध्ययन करके, अगर कुंडली है तो, नहीं तो फिर जनरल उपाय, अगर कुंडली है तो एक बार अध्ययन करके आखिर क्या समय आने वाला है, कितना नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको साइंटिफिकली कुछ बात का परिचय करा रहा हूं। अब यहां तक भाग्य रेखा आपकी ठीक थी तो आपका जिंदगी अच्छा रहा ना। अब आगे की गड़बड़ है तो थोड़ी गड़बड़ी आएगी। तो वो चीजें क्यों आई जिंदगी पर, इसका आपकी जिंदगी पर ऐसा क्यों अवस्था बना, भाग्य रेखा क्यों मिटी आपकी, इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर नहीं मिटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बाद कुछ निराकरण किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मैं अगर उपाय दूंगा तो भाग्य रेखा बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या पता वो बनने वाली ही कंडीशंस में कुछ मेरे प्रयत्नों से ये और बेहतर हो जाए। कहने का बात ये है कि ये और बेहतर हो जाए, तो वो होता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा उपाय। तो ये एक नेगेटिविटी। दूसरी, कुछ कुछ ना आपके हाथ पर ना राहु रेखा का भी साथ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव अवस्था है जो जातक की जिंदगी पर ना कुछ समस्याओं को जरूर बताता है। हालांकि इस केस को मैं दिखा दूंगा। ये दो नेगेटिविटी होगी। तीसरी, जुपिटर है घर पर आपकी। जब भी थोड़ी बृहस्पति चपटी हो, गड़बड़ सी दिख जाए, तो समझना वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मतभेद के योग, दोस्त मित्र धोखा देके जाएंगे, ये समझ लेना आप, ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। तो इसका भी आपको उपाय करना चाहिए। इसके बाद कोई खास आपके हाथ पर नेगेटिविटी नहीं है, इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिख रही है। हालांकि जो भी नेगेटिविटी है ना वो आने वाले समय में है, ये आपको तकलीफ दे सकता है। तो कोई नहीं, मैं इसका आपको निराकरण बताने का पूरा कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा तकलीफ महसूस ना करें। तो ये तो बात हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब थोड़ा प्रश्न को सुन लेते हैं हम। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जब भी जुपिटर गड़बड़ होता वैवाहिक जिंदगी में समस्याएं आती हैं। फर्स्ट, मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर मैरिज ही नहीं होती है, या फिर मैरिज लाइफ में थोड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए भी आपको उपाय करना है। बृहस्पति का उपाय करने के बाद चीज़ें फलित होंगी। मैरिड मैरिड आपके फलित 40वें साल की आयु तक होता है, क्योंकि रेखाएं 40वें साल की बता रही है। मतलब 40 साल तक ये मैरिड लाइफ के सुख को फिर भोगने लगते हैं लीगली। क्योंकि यहाँ पर से ना मैरिड लाइन आपकी ऐसे दिख रही है मुझे 40वें साल के आसपास, उसके पे छोटी छोटी बनी हुई थी। तो हाँ, रिलेशंस के योग जरूर बने थे, क्लोज रिलेशंस के योग जरूर बने थे। चलो जी, जो दो क्वेश्चंस हो गया, शादी जरूर होगी आपके, शुक्र और आपका चंद्रमा बढ़िया है, लेकिन जुपिटर का उपाय करने के बाद ना चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहेंगी, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। यह भी इस बात का परिचय करा रही है। अभी आपके जीवन रेखा से ना और भी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये आप देखो तो माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग है। काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के आप व्यक्ति हैं, जल्दी सुनना पसंद नहीं करते अपने ज़िंदगी पर, जो भी अपने दम पर है। चूंकि राहु रेखा जीवन रेखा पर जरूर है, तो ये पैसा कमाते और गवाते दोनों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आता है। फाइनेंशियल लॉस का अर्थ होता है कि आपने पैसा कमाया लेकिन किसी कारणवश वो पैसा आपके पास टिका नहीं। तो इसलिए आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ कब कब किस किस आयु में था ये। बचपन बहुत सुखमय नहीं, तकलीफों में बिताए, क्योंकि जुपिटर आपका था गड़बड़। दूसरा, राहु रेखा आपके हाथ पर थी, तो बस स्ट्रगल ही रहता है बचपन में। हाँ, बहुत अर्ली एज से आप इंडिपेंडेंट हो गए। आप लगभग 22 वर्ष की आयु से ही पैसा कमाने लगे हैं। 22 वर्ष के बाद काम में आ चुके हैं। आपके 21वें समेत कोई दिक्कत था, 24 में एक तरक्की का योग थे, फिर एक आपका 26वें में दिक्कत था, 28 में फिर पैसा कमाने का योग थे, 29 में दिक्कत, फिर 30 में दिक्कत, 31 में पैसा कमाने का योग, फिर तकरीबन आपके 33 में दिक्कत, फिर यहाँ पर से एक दिक्कत आ गई आपकी, ये देखो कंप्लीटली 36वें साल में। 33 के बाद फिर पैसे कमाने के योग आपके हाथ पर थे। 33 के बाद आपने जिंदगी पर पैसा कमाया होगा। 36वें में एक दिक्कत आ गया कन्फर्म, 36 में दिक्कत है। फिर यहाँ पर जिंदगी एक आपके 38वें में तरक्की है। फिर तकरीबन यहाँ पर देख लो एक आपके 41वें में है। फिर तकरीबन आपके 44वें में। तब जब जीवन रेखा पर विशेषतम तकलीफ के योग ना हो, तो आप उपाय करके भाग्य रेखा का या फिर अपने महादशा या अंतरदशा का आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। 44 के बाद ना लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है। 44 से लेकर 54 तक बड़ा सा त्रिभुज, फिर आपके 56 से लेकर 66 तक बड़ा सा त्रिभुज, 66 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी, 70 में कुछ दो मुखी जीवन रेखा है। तो विशेषकर यात्राओं का परिचय करानी है, जातक की जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं। तो यही 36-37 का जो आपका एज है ना, यहाँ पर यही थोड़ा सा तकलीफ देह आपके लिए हो सकता है। खैर, इसके लिए तो मैं उपाय दे दूंगा। बाद बाकी आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ा पैसा कमाओगे, बड़ा तरक्की करोगे। जो स्क्वायर वगैरह आपके सूर्य पर्वत पर एक्टिवेट है ये वाला, ये आपको 40 के बाद तो बढ़िया फल देने वाला है। और वैसे भी मैं भी प्रेडिक्शंस दे रहा हूं कि 40वें के बाद विशेषतम तकलीफ के योग को नहीं बता रही आपकी हथेली।
तो यहां पर से ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव से अवस्थाएं थे और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अब इनके तले का आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, महत्वाकांक्षी तो होते हैं, चौराई ली हुई हथेली है। ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, जातक की जिंदगी पर कहीं ना कहीं से धन जरूर से आ जाता है। गुलाबी है तो फिर महालक्ष्मी का असीम कृपा बनी रहती है, धन को लेकर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एक जबरदस्त स्तंभ है। थोड़ा सा अंदर से हल्की फुल्की कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। यह वह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और ज्यादा खड़ी रेखा भी दिख रही है आपके हाथ पर, तो जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त महत्वाकांक्षी है। एक जबरदस्त स्तंभ है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। अडिग रहते, अटल रहते हैं अपने डिसीजंस पर, तो बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदारी है। थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का भी इनको बनाता है। बुद्ध फिंगर छोटा है और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो कर ही रहा है। ये रेखा आपके हाथ पर है, तो इंसान दिल के बड़े अच्छे, बहुत साफ सुथरा है दिल से। हाँ, थोड़ा गुस्सा वायलेंट वेलेंट हो सकता है, कभी कभार गुस्से ये हो सकते हैं। रूडनेस के भी योग को बताता है, लोगों से कम मतलब रखते हैं, इस बात का भी परिचय कराता है। लेकिन दिल बड़ा शानदार है। पैसे बहुत खर्च करते हैं, खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति। ये छोटा ये बड़े इंसान काफी हिम्मती है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बता रहा है, मेहनती है आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में दिक्कत को ये इंडिकेट कर रहा है। 30 साल तक निर्णय लेने में परेशानी, जल्दी ट्रस्ट आप ना कर ले किसी पर भी, ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो बृहस्पति है घर पर, तो पारिवारिक दिक्कतें, यश प्राप्ति में कमी, परिवार से किसी प्रकार का मतभेद, ये भी रेखा आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, इसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलना, ये इस बात का परिचय करा रहा है। कुछ एक क्रॉस है जो पारिवारिक स्थिति में कुछ दिनों से सुधार हुआ होगा, बट ये कुछ लाइन्स है धोखे वोखे के योग को बता रहा है, वो तो मिलेगा। और जुपिटर पूरा चपटा है, तो इसके लिए उपाय करने के बाद ना मिरेकल फल आपके जिंदगी पर आएगा। बहुत शानदार इफेक्ट आएंगे आपकी जिंदगी पर। अभी तो थोड़ा गड़बड़ मुझे दिख रहा है। बाद बाकी मस्तिष्क रेखा बढ़िया है। दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। माइंड तो बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, नो डाउट। कुछ ट्राइंगल्स है जो ये नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी हृदय रेखा भी बहुत अच्छा है। इंसान बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। फिर ये तो माइंड रेखा, हृदय रेखा में कोई समस्या नहीं है, तो थोड़ी सी इरिटेशंस के लाइन जरूर है। इंसान थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक। कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। आप करो या आपकी धर्मपत्नी करे, वो होने के चांसेस जरूर है। बाकी इनकी जो है ना भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। फिर हल्की सी लाइन ऑफ एजुकेशन ऐप जो कि बहुत ही अच्छी है। सूर्य रेखा बहुत खतरनाक। ये जो है ना, ये आपके त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन, ये आपको बढ़िया पैसा देगा 40 में 60 के बाद। स्क्वायर है जो कि 40 में के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। इवन आगे भी आपके कुछ प्रॉपर्टी के सुख, ये भी त्रिभुज बता रहा था, ये भी त्रिभुज हल्का सा बता रहा था। तो प्रॉपर्टी के सुख तो आपको पहले से ही मिलने शुरू हो गए होंगे। यहाँ से भी एक हल्की सी स्क्वायर जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है। प्रॉपरली नहीं हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज का मूल रूप से फल जिंदगी पर आ जाता है लगभग 33-34 के बाद। ये चतुर्भुज का, ये जो यहाँ मैंने बनाया, और जनरली अगर देखा जाए तो इसके अच्छे फल 40 के बाद देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख लो, बढ़िया सूर्य रेखा है, गुणी तो है ही। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये साथ ये इस बात का परिचय तो करा ही रहा है, जो कि आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, तेजी के साथ कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जब स्क्वायर रहे तो ये आपको फल तो देता ही है, लेकिन अगर धन रेखा थोड़ी धूमिल रहे तो जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं लेकिन थोड़ा गवा भी देते हैं। ये भी इस बात का परिचय कराता है, क्योंकि जब धन रेखा गड़बड़ हो जाए तो फ्लो खत्म हो जाता है ना पैसे का। बाकी ये बुद्ध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, इंसान बहुत तेज है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, नो डाउट। और पराक्रमी है, स्वस्थ, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ताकतवर पर्सनैलिटी के व्यक्ति, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। जल्दी इन लोगों को कुछ होता नहीं है स्वास्थ्य में। मंगल बहुत प्रबल है। कुछ लाइन्स है जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बता रही है, ये देख लो। और पैसे की ये चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत प्रबल है। चंद्रमा जब अच्छा हो ना तो जातक की जिंदगी पर पैसे की दिक्कत नहीं होती। पैसे पानी के समान आते हैं, बस बचा लेना चाहिए पैसे को आपको। बाकी ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से गड़बड़ नहीं थी, काफी स्ट्रगल रहा है। जो भी तरक्की मिली है 18-19 के बाद ही मिली है, मूल आपके 24-25 के बाद मिली है। आगे भाग्य रेखा भी बढ़िया चल रही है। 36 से 39 के बीच में दिक्कत है, 40 के बाद फिर बढ़िया। आगे भी भाग्य रेखा आपकी ठीक है। बाकी ये जो गड़बड़ भाग्य रेखा है ना, इसके लिए मैं आपको निराकरण बता दूंगा।
बुध रेखा बहुत बढ़िया, बिजनेस से धन लाभ कमाओगे, मनी ट्रायंगल है, पैसा आता ही है। ये भी एक बुध रेखा के ब्रांच है जो कि बढ़िया है, बिजनेसमैन है आप, बिजनेस से ही धन कमाते हैं आप जिंदगी पर। ये एक चंद्रमा से एक रेखा आ रही है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट की रेखा है, जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, थोड़ी मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु मंगल रहेगा तो दीर्घायु को ही बता रहा है, नो डाउट। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। शुक्र पर लाइंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस तो रहा है जिंदगी पर, ये स्ट्रेस को बता रहा है, पारिवारिक स्ट्रेस, वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस, तो इसके लिए निराकरण करके ही शादी करें आप। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जातक की जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, शुक्र बढ़िया है तो दिक्कत क्या है लाइफ में, एकदम पत्नी पक्ष से धन लाभ, कहीं ना कहीं जातक के शादी के बाद की भाग्योदय, जिन आपका लव मैरिज होने का चांसेस होता है, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। तो चिंता करते हैं आप बस मामूली रूप से, क्योंकि मंगल वैसे प्रबल है, ज़्यादा चिंता नहीं करते ऐसे लोग। बढ़िया आपकी मंगल रेखा है जो आपकी अच्छी जिंदगी को बता रही है, और मंगल तो वैसे बढ़िया है, ये दिक्कत क्या है, जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।